पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, इसके तो नतीजे आ चुके हैं, नतीजों के बाद स्टॉक में गिरावट भी है, ये कहाँ तक और गिरेगा सर? जी, बिल्कुल एक गैप डाउन ओपनिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में देखी और एक अगर ओवरऑल प्रायर जो रैली स्टार्ट हुई थी करीब 1700 टू 2300 इस ओवरऑल एक मोमेंटम पर एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो एक 50% के रिट्रेसमेंट्स लेवल्स आ रहे हैं नियर अराउंड 2010 टू 2020 के आसपास में। मुझे लग रहा है वहां तक के लिए स्टॉक एक बार और कंटिन्यू कर सकता है अपना करेक्शन। सो करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग करने की सलाह नहीं रहेगी, बाय ऑन डिप्स जरूर कर सकते हैं। 2010 2020 विल बी द लेवल, यहाँ से हो सकता है एक पोटेंशियल रिवर्सल स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। सो बाइंग के लिए बाय ऑन डिप्स रखिए, 2010 2020 लेवल्स हो सकते हैं, ये लेवल्स पर एक बार बाइंग के लिए देखा जा सकता है। उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 1950 का और वहां से अगर प्राइसेस रिवर्स होते हैं तो फिर पॉसिबली करीब 2150 2200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई कोटक महिंद्रा बैंक पे। तो आपको टेक्निकल राय जो है वो तो सचिन जी ने दे दी है, लेकिन नतीजों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में इस तरह की गिरावट क्यों देखने मिली? क्यों ये स्टॉक करीब 5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है और निफ्टी का टॉप लूजर है? ये गिरावट के सारे कारण जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गौरव जावलकर के पास। गौरव, कोटक महिंद्रा बैंक आज का बड़ा एक्सीडेंट क्या हुआ है इसमें? जी हाँ, अगर हम नतीजों की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नतीजे देखने को मिले थे। तो सबसे पहले नंबर्स पे फोकस करते हैं। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कहीं पे लगभग 5% की ग्रोथ देखने को मिली, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है जहाँ पे वहाँ पे एक 14% की डिक्लाइन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली थी। हालांकि ये जो नतीजे है वो हम इनलाइन कह सकते हैं, बट फिर भी एक लोअर एंड जो था एक इनलाइन के हिसाब से वहाँ पे ये नतीजे जो वो देखने को मिले थे, वो एक रीज़न था। सेकेंड, अगर हम बात करें बैंक की तरफ से तो कहीं पे एडवांसेस ग्रोथ जो थे वो कहीं पे थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिली। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के एडवांसेस ग्रोथ की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस थे कि कहीं पे 15% से भी ज़्यादा ग्रोथ हमें एडवांसेस में देखने को मिल सकती है, जो कि आई लगभग 13.5% पे। अब इसमें मेन रीज़न ये है कि कहीं पे कॉर्पोरेट जो बुक था वहाँ पे एक स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सिर्फ 6% की ग्रोथ, और इसी के बाद हमने देखा कि एक निगेटिव रिएक्शन स्टॉक में भी हमने देखने को मिला। यही बात नहीं, अगर हम बात करें किसी और बैंक्स को लेके भी, तो जैसे हमें पता है कि कुछ बड़े बैंक्स, सभी बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसमें अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये जो लोन बुक का बेस है वो काफ़ी छोटा है, लगभग 4.5 लाख करोड़ तक का है, बट इसी के साथ साथ जो बाकी बैंक्स है वहाँ पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक से कंपेयर करें तो वो एक अलग एक नया ट्रिगर था कि कहीं पे जो पीयर्स के साथ कंपेरिजन हम करें तो कहीं पे एक स्लो डाउन लोन बुक ग्रोथ में देखने को मिली। एसेट क्वालिटी और निम्स की बात करें तो वहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा था। हालांकि प्रोविजंस में थोड़ी जो इंक्रीज है वो देखने को मिला था, बट फिर भी क्रेडिट को जो था वो इनलाइन ही था। इनफैक्ट अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो कहीं पे 4.97 जो कि 4 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज था, बट इसी सब नतीजों के बाद और जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्स थे वहाँ पे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो था एडवांसेस ग्रोथ को लेके वो नहीं दिखा, और इसी के कारण हमने ब्रोकरेजेस की भी राय ली तो वहाँ पे एक जो स्टेबल स्टांस है वो उन्होंने भी रखा था। जैसे अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की, जैसे नोमुरा हो गया, नुवामा हो गया, उन्होंने जो स्टांस है वो वैसे ही स्टेबल रखा था। कहीं पे CLSA की तरफ से भी होल्ड रेटिंग बरकरार रखा था, और इसी सब के नतीजों के ऊपर अगर हम बात करें तो आज स्टॉक प्राइस में एक 5% की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल इनलाइन नतीजे जहाँ पे थोड़ा वीकनेस देखने को मिला, एडवांसेस ग्रोथ जहाँ पे फिर से नतीजों के मुताबिक और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थोड़ा वीकनेस था, इन्हीं सब की वजह से और ब्रोकरेज की राय, इनके वजह से आज कोटक महिंद्रा बैंक में एक वीकनेस जो है वो देखने को मिली थी। ओके, शुक्रिया गौरव विस्तार से समझाने के लिए कि कोटक महिंद्रा बैंक में इस तरह की गिरावट क्यों देखने मिल रही है। तो चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट है, और खासकर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो CLSA होल्ड, नमूरा न्यूट्रल, नुआमा होल्ड, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इन सब ने अपने जो व्यू है उनको घटा दिया है। हालांकि सब ने अपने टारगेट बढ़ाए हैं। आप देखिए, CLSA 2225, नोमुरा 2200, नुआमा 2350 का टारगेट है, बर्नस्टीन मार्केट परफॉर्म 1950 का टारगेट। तो अगर आप देखेंगे तो ये सबके सब टारगेट जो है, 4 में से 3 जो है वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर के टारगेट है, और एक ही टारगेट जो है वो करंट मार्केट प्राइस के नीचे है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि लोगों ने अपने टारगेट जो है वो बढ़ाए हैं, लेकिन अपनी रेटिंग जो है वो घटा दी है। शायद वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जो है वो इनको काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए आपने देखा कि नतीजों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन कोटक अकेला नहीं था जिसने नतीजे पेश किए, SBI भी था। SBI के नतीजे वैसे तो लोग कह रहे थे कि अच्छा है, क्योंकि नो डाउट जितना मुनाफा सोचा था